जी अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, यारी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हुक्म करें। मेरा नाम अहमद खान है, मैं जेहलम से रहने वाला हूँ। मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो जेहलम से है। जी सर। जी, जी। तो मेरी कुछ थोड़े से सवालात हैं, मैं काफ़ी अरसे से जो है वो आपको देख रहा हूँ और वीडियोज़ देखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सवालात जो हैं वो आपका टाइम ज़ाया ना हो, ताकि मेरी जगह कोई और बंदा भी अगर सवाल करना चाहे तो वो कर सके। जी सर। तो मैं कोशिश करता हूँ आपकी वीडियोज़ वगैरह देख के सवालों के जवाब हासिल करूँ, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने जी, इसलिए काफ़ी टाइम से जो है ओके। एक सवाल है जो सही मुस्लिम की आपने रिवायत बयान की थी, हमें तो मिली नहीं है उसके बाद, हुँ, कि जिसमें एक रिवायत है कि हज़रत अब्बास और मौला अली अलैहिस्सलाम इकट्ठे बैठे हुए थे और ऊपर से खलीफा सानी आ जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि क्या अली मैंने एक बात सुनी है कि आप खलीफा अव्वल जो थे उनको आप काज़ब समझते थे, आप हुँ। ख़ाइन समझते थे जी, और क्या मेरे बारे में भी आप ऐसे ख़्यालात रखते हैं? क्या ये रिवायत दुरुस्त है? क्या ये सही बुख़ारी, सही मुस्लिम या किसी भी अहले सुन्नत बुखारी कुतुब में में है? भी बुखारी, मुस्लिम में मौजूद है। जी हाँ, ये रिवायत मौजूद है। मुस्लिम में बिल्कुल वाज़ेह अल्फ़ाज़ के साथ मौजूद है और दूसरी किताबों में भी मौजूद है। मैंने दिखाया है, बार-बार दिखाया है। और इसमें एक 2-3 और सवाल हैं सर कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जो बाकी अहले बैत का टाइम मदीने में गुज़रा या उस जगह पे गुज़रा तो काफ़ी अरसा गुज़रा। जिसमें 2 खुलफा की हुकूमत गुज़री, मौला अली अलैहिस्सलाम की अपनी हुकूमत गुज़री और उसके बाद अमीर शाम की हुकूमत गुज़री। तो 3 अमीर शाम खुलफ़ा की की हुकूमत। हुकूमत तो जी, जी, जी। 3 खुलफा तो अमीर शाम के अरसा छोड़ के जो पहले 20-25 साल गुज़रे, इसमें क्या वो कहीं नहीं हमें तारीख में मिलते कि इनका सहाबा के साथ रहन-सहन कैसा था या सहाबा जो थे वो उनका अहले बैत के साथ कैसा निज़ाम था, वो कोई तो भी बयान नहीं हुए, वो कभी सुन तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे बचते थे, इनसे तक़िया करते थे। हुकूमत के साथ इनके ताल्लुकात ऐसे नहीं होते थे कि दोस्ताना भी नहीं थे और उनकी मुखालिफत भी नहीं करते थे। उनको पता था कि अगर वो सही है। मुखालिफत करना करना शुरू कर दें अमली तौर पर, तो ये लड़ाई झगड़े तक बात पहुँच जाएगी और यहाँ पे खून बहेगा और अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सब शहीद हो जाएँगे। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार ये था कि ये खुलफ़ा के साथ ये वो बुरे काम भी करते थे, तो वो ज़्यादा मुदाख़ला नहीं फ़रमाते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये और खुलफ़ा को भी यही पता था कि अगर वो खुलफ़ा इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त करते थे, उनको शहीद नहीं करते थे, कत्ल नहीं करते थे कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ख़ामोश हो गए थे और वो मुदाख़लत नहीं करते थे। तो उनका तरीक़ेकार यही था कि वो अपनी आराम से ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, मेहनत मज़दूरी कर रहे थे, उनकी जो आमदनी के ज़राए थे, खुलफ़ा ने उन पे कब्ज़ा किया था, तो उनको मज़दूरी करनी पड़ती थी, वो अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाते थे और कुछ जो ख़ालिस मुसलमान थे, शिया थे, वो उनसे हमेशा उनके पास आते थे, सवाल अख़ज़ करते थे, इल्म अख़ज़ करते थे, उन्हीं के साथ उनका काम था। बाकी खुलफ़ा के साथ, सहाबा के साथ उनके बिल्कुल ना दोस्ताना ताल्लुकात नहीं थे, बल्कि बहुत ही दुश्मनी का ताल्लुकात थे, लेकिन वो एक-दूसरे को बर्दाश्त करते थे। क्योंकि अबू बकर, उमर को ये बखूबी पता था कि अगर हम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करते हैं, तो अकेले कत्ल नहीं होंगे, उनके साथ बहुत सारे और भी लोग हमें कत्ल करना पड़ेगा और ये हमारे लिए बिला वजह एक दर्द-सर है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ये ना करना पड़े तो बेहतर है। तो जब तक अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे खिलाफ कोई सियासी काम नहीं करते, कोई मुखालिफत नहीं करते और लोगों को हमारे खिलाफ नहीं वरगलाते, तो हमें इस काम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को भी पता था कि अगर वो मुखालिफत करें भी, तो लोग अबू बकर उमर के साथ हैं। लोग उन्हीं के साथ हैं जिनके पास हुकूमत है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास जिनसे इनको तनख्वाहें मिलती हैं, बैतुल माल इनके हाथ में है, फ़ौज इनके हाथ में है, तो उनके साथ मुखालिफत करने का फ़ायदा कोई कुछ भी नहीं होगा। यही होगा कि हम सब शहीद हो जाएँगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वसीयत यही थी कि आप मेरे बाद अगर आपको अंसार नहीं मिलते, तो आप सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को हुक्म सब्र का था, वो भी सब्र कर रहे थे। खुलफ़ा को भी यही पता था कि उनको सब्र का हुक्म है और जो उनको और वो उनका भी यही तरीक़ेकार था कि जब तक ये सब्र करते हैं और हमारे खिलाफ कोई अ, अमली कदम नहीं उठाते, तो हमें उनको रास्ते से मिटाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनका सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुन रहे हैं ना? तो ये कोई जी, जी, दोस्ताना बिल्कुल। ताल्लुकात नहीं थे उनके, बहुत दुश्मनी के ताल्लुकात थे, दोनों तरफ एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे कि आपस में निहायत ही इख्तिलाफ है, लेकिन इन इख्तिलाफ़ात को सामने नहीं आ जाते थे कि अमली तौर पर ये ज़ाहिर हो जाए, वाज़ेह हो जाए। जी हाँ।
اچھا سر، ایک دوسرا جو سوال ہے کہ کیا یہ جو خلفائے راشدین ہیں، اول، ثانی اور سوم جو ہیں، یہ قریش سے ہیں؟ جی ہاں، سب قریش کے ہیں۔ یہ قریش کے ہیں، اچھا۔ تو دوسرا جو سوال ہے اس میں کہ ایک ناج البلاغہ کا صفحہ نمبر کوئی 48 ہے، جس میں ہم امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ ابھی یہ سوال میں نے خود دیکھا نہیں، ایک دوست نے بھیجا ہے ابھی، کہ جن کے ساتھ انصار کا لشکر زیادہ ہوگا اسی کا خلافت کا حق ہے، یہ کیا بات درست ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات، ایسا کوئی جملہ نہج البلاغہ میں نہیں۔ کہ ایسا کہ جن کے ساتھ انصار کا، جس کے ساتھ انصار زیادہ تعداد میں ہوں گے ان کا خلافت میں اسی کا حق ہے، یہ ایسا بات کوئی درست نہ نہیں ہے؟ نہ نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی اصل ہے اسلام میں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ انصار زیادہ ہیں ہاں جی۔ ان کو خلیفہ بننا چاہیے۔ اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ 12 امام جو ہیں ہمارے، ہم ان کو معصوم کیسے ثابت کر سکتے ہیں حدیث سے، جو جو رسول مثلاً صلی اللہ علیہ یہ وسلم کا جانشین ہوگا وہ معصوم ہی ہوگا، کیونکہ رسول معصوم ہے تو ان کا جانشین کو بھی معصوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی اس شخص سے پہلے دنیا جو سے جاتا ہے، کوئی انگلش پروفیسر ہے، تو اس کے جو ریپلیسمنٹ آئے گا اس کو انگلش آنی چاہیے، اس کو بھی انگلش کا پروفیسر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، وہ ایک ایسا لیڈر ہے کہ معصوم ہے۔ ان کی جگہ پر جو آئے گا، ان کی جگہ پہ جو بیٹھے گا، جو ان کے فرائض کو انجام دے گا، ان کو اسی کے کوالیفیکیشنز کی ضرورت ہے، ان کو معصوم ہونا چاہیے۔ جی سمجھ گئے نا؟ اگر معصوم نہیں ہے، جی جی اگر معصوم نہیں ہے تو وہ کوالیفائڈ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پہ بیٹھیں۔ جیسے کہ ایک موچی کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر کے مسند پہ بیٹھیں، ایک گناہگار کو حق نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسند پر بیٹھے۔ سمجھ گئے نا؟ جی جی، بات آگے سمجھ سر۔ باقی سب کچھ کلیئر ہے سر، باقی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ جی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ باقی نہیں ہے، یاری صاحب کا ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو آپ نے سر، اچھا راستہ دکھایا۔ تھینک یو میرے بھائی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف